प्रेम के विभिन्न प्रबल योग, आयोजित विवाह का संयोग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हम मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है प्रेम विवाह। ज्योतिष के अनुसार कुंडली के कुछ विशेष योग होते हैं जिसके कारण प्रेम विवाह होता है। साथ ही कुछ योग ऐसे भी होते हैं कि जिससे प्रेम में धोखा मिलता है या प्रेम विवाह असफल होता है। कुंडली के ऐसे सभी योगों का हम राशि के अनुसार विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम धनु राशि की कुंडली में जो प्रेम विवाह के विशेष योग होते हैं उन्हें समझने वाले हैं। यह संपूर्ण श्रृंखला ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के साथ ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विवाह मनुष्य जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसा विषय कि जिस कारण अपना संपूर्ण जीवन बदल जाता है या विचलित भी हो सकता है। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ उन सभी को शास्त्रीय पद्धति से समझने का प्रयास करें। केवल कोई एक योग हमारी कुंडली में है इसीलिए वैसा ही होगा, ऐसा कृपया अंदाजा न लगाएं। हमारे इस चैनल पर हम लगातार शास्त्रीय अध्ययन से संबंधित विषय देते हैं। मनुष्य जीवन के कई प्रश्नों को देकर उन्हें सुलझाने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ज्योतिष प्रेमियों के साथ अध्ययनकर्ताओं की भी संख्या अत्यधिक है। अर्थात यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन श्रोता भी अत्यधिक है। ऐसे श्रोता जिनका शास्त्रीय अध्ययन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ज्योतिष पर उनका बड़ा विश्वास है। जीवन के विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों की जो हमसे अपेक्षा करते हैं। विभिन्न माध्यमों से उनके मैसेजेस सदैव आते रहते हैं। कभी कभी वे यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट करते हैं, कभी गूगल फॉर्म पर उनके मैसेज आते हैं, तो कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। कुल मिलाकर उन्हें किसी विषय पर जानकारी हमसे अपेक्षित होती है। उस अनुसार जो श्रृंखला हम चला रहे हैं वह सामान्य मनुष्य के जीवन से संबंधित है, क्योंकि विवाह हर किसी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। जैसे हमें पता है कि अर्थात विष्णु और वाह अर्थात वाहन होता है। भगवान विष्णु जी की ओर लेकर जाने वाले वाहन को विवाह कहा जाता है। उसके कारण ही विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है, जो सदैव कहा जाता है कि विवाह अर्थात शादी का लड्डू जो खाए वह पछताए, जो ना खाए वह भी पछताए। इस प्रकार विवाह पर कई विभिन्न हास्य विनोद किए जाते हैं। उन हास्य विनोद को सुनते समय या पढ़ते समय कहीं न कहीं उन्हें एक दुख का किनारा भी होता है। मनुष्य अपना दुख, अपनी समस्याएं उनसे छिपाने का प्रयास करता है, क्योंकि विशेष रूप में आज के समय काल में विवाह का एक बड़ा प्रश्न बन गया है। पहले तो विवाह सरलता से तय नहीं होता। विवाह संपन्न हो भी गया तो सांसारिक जीवन कष्टमय होता है। एक के बाद एक प्रश्न उत्पन्न होते जाते हैं, वे कभी समाप्त नहीं होते। इस स्थिति का सामना आज की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से करना पड़ रहा है। बड़े स्तर पर वे संघर्ष कर रहे हैं। उनका यह संघर्ष कम करने के लिए क्या हमारा शास्त्र कुछ कर सकता है? ज्योतिष के माध्यम से क्या हम उनके प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं? उन प्रश्नों की तीव्रता को कम कर सकते हैं? तो हाँ, निश्चित रूप से कर सकते हैं। और उसी दृष्टि से किया गया यह छोटा सा प्रयास है। इसमें हमने ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के लिए कुछ योग दिए हैं, लेकिन जिनका शास्त्रीय अध्ययन से संबंध नहीं है उनके लिए भी यह विषय समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उनके अनुसार भी हमने कुछ योग दिए हैं, ताकि वे अपनी कुंडली को स्वयं देखकर उन योगों को समझ सकें। अब मुख्य प्रश्न यह आता है कि यह कुंडली को हम कैसे देखें। सबसे पहले हमें लग्न कुंडली देखनी है। जब हम कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें स्वतंत्र लग्न कुंडली होती है।
दूसरी राशि कुंडली होती है जिसके प्रथम स्थान में चंद्रमा होता है, उसे हम राशि कुंडली कहते हैं। और तीसरी नवमोष कुंडली होती है जो मुख्य रूप से वैवाहिक सुख के लिए या विवाह के लिए देखी जाती है। तो जो नियम मैं आपको बताती हूँ उन नियमों को आपने इन तीनों कुंडलियों को लगाकर देखना है। मैं सभी नियम अत्यंत सरल पद्धति से बताने वाली हूँ, लेकिन उन नियमों को आपने किसी एक कुंडली पर नहीं बल्कि तीनों कुंडलियों पर लगाकर देखना है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुँचना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेम विवाह होगा या आयोजित विवाह होगा। राशि के अनुसार यह योग मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रेम विवाह का विचार जब हम करते हैं तो कुंडली का पंचम स्थान और सप्तम स्थान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पंचम स्थान से हम प्रेम प्रणय को देखते हैं, तो कुंडली का सप्तम स्थान विवाह का स्थान होता है। वह घटना हमारे साथ होती है, इसीलिए कुंडली का प्रथम स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही प्रेम विवाह करने के लिए एक प्रकार का साहस, क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है। उसके लिए कुंडली का तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम एवं परिश्रम का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। प्रेम विवाह के लिए इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। उसके लिए कुंडली का लाभ स्थान महत्वपूर्ण होता है। लाभ स्थान की विशेषता यह है कि उस स्थान में विराजमान किसी भी ग्रह की दृष्टि सीधे पंचम स्थान पर पड़ती है, इसीलिए उसका विशेष प्रभाव होता है। कुल मिलाकर प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम और लाभ ऐसे कुंडली के कुल 5 स्थान निर्धारित करते हैं कि प्रेम विवाह होगा या आयोजित विवाह होगा। इसीलिए उन 5 स्थानों को हम भाव, भावेश और भाव में विराजमान ग्रह के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले हम भाव देखते हैं, उसके बाद भावेश की स्थिति देखते हैं और उसके बाद भाव में विराजमान ग्रह देखते हैं। यह सभी नियम आपके समझ में आ जाने के बाद आप उन्हें किसी भी कुंडली को लगाकर देख सकते हैं। आपको केवल अपनी कुंडली को यह नियम लगाकर देखना है, तो भी उनका अधिक सरलता से मैं आपको विश्लेषण करने वाली हूँ। अर्थात मान लीजिए कि आपकी मेष राशि है, तो कुंडली में कौन सी ग्रह स्थिति होने पर क्या होगा, इतनी सरलता से मैं विश्लेषण करने वाली हूँ। साथ ही अध्ययनकर्ताओं का भी विचार करना मेरे लिए आवश्यक है। उस अनुसार कुछ शास्त्रीय नियम भी बताने वाली हूँ, लेकिन वह सीमित मात्रा में होंगे। अब हम धनु राशि के अनुसार कौन से योग होने पर प्रेम विवाह हो सकता है, इसे अधिक विस्तार से समझेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। धनु राशि अग्नि तत्व, द्विस्वभाव और गुरु महाराज की राशि है। धनु राशि के जातक प्रेम विवाह की तुलना में आयोजित विवाह अधिक पसंद करते हैं। वह उनके मूल स्वभाव का एक भाग है। उनका जीवन साथी अत्यंत बातूनी होता है, लेकिन इन्हें शांति अधिक प्रिय होती है। यह एक अंतर विरोध की स्थिति धनु राशि के संदर्भ में होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धनु राशि के जातकों को शांत, समझदार जीवन साथी की अपेक्षा होती है। एक प्रकार की डिग्निटी मेंटेन करने वाले जीवन साथी की वे अपेक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें जीवन साथी अत्यंत बातूनी, बड़बड़ करने वाला मिलता है। उसे हम बालिश भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में धनु राशि की कुंडली में होती है, फिर भी उनके कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिस कारण उनका प्रेम विवाह होता है। अर्थात अन्य राशियों के तुलना में यह योग कम होते हैं, क्योंकि धनु जातक प्रेम विवाह की तुलना में आयोजित विवाह करना अधिक पसंद करते हैं। मैंने कुछ ऐसी कुंडलियाँ भी देखी है कि जिनमें माता पिता बच्चों को स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि आप अपने जीवन साथी का चयन स्वयं करें, लेकिन लड़का या लड़की कहती है कि आप ही मेरे जीवन साथी चुनें, आपकी पसंद ही मेरी पसंद होगी। ऐसा भी एक प्रकार धनु जातकों के संदर्भ में कई बार होता है। अब धनु कुंडली के कुछ विशेष योगों को हम समझने वाले हैं जिनके कारण उनका प्रेम विवाह होता है। कुंडली के पंचम स्थान में यदि मंगल और बुध
इन दो ग्रहों का गठबंधन हो तो धनु राशि के लिए प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। यहाँ तक कि इन दो ग्रहों का गठबंधन कुंडली के किसी स्थान में होने पर प्रेम विवाह की संभावना अधिक होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस गठबंधन पर गुरु महाराज की शुभ दृष्टि हो तो उस योग का शुभत्व बढ़ जाता है। इस गठबंधन पर यदि राहु की दृष्टि हो तो अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह होने की संभावना रहती है, जिस कारण कहीं न कहीं संघर्ष बढ़ जाता है। मंगल एवं बुध इन दो ग्रहों का गठबंधन यदि कुंडली के षष्ठ स्थान में या अष्टम स्थान में हो तो उसके अत्यंत नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। यह गठबंधन यदि कुंडली के व्यय स्थान में हो तो ऐसा जातक विवाह के बाद विदेश जाने की संभावना होती है या विदेश में ही उनका प्रेम होता है और वही विवाह भी संपन्न होता है। धनु राशि के लिए प्रेम विवाह का दूसरा महत्वपूर्ण योग कहा जाए तो शुक्र और मंगल इन दो ग्रहों का गठबंधन कुंडली में कहीं भी होने पर प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं, लेकिन स्थान के अनुसार उसके परिणामों में बदलाव होता है। अत्यंत विशेष रूप से कुंडली के सप्तम स्थान में यह गठबंधन हो तो प्रेम विवाह के अत्यंत प्रबल योग निर्माण होते हैं। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। इसके आगे का योग है कि राशि में गुरु महाराज विराजमान और सप्तम स्थान में मंगल ग्रह विराजमान होने पर प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जीवन साथी थोड़ा अग्रेसिव होता है। उसके निर्णय दृढ़ प्रकार के होते हैं, जिस कारण कई बार विवाद भी होते हैं, फिर भी उनका रिश्ता बना रहता है। धनु राशि के लिए प्रेम विवाह की दृष्टि से अगला योग कहा जाए तो तृतीय स्थान में बुध ग्रह विराजमान हो, उसी समय भाग्य स्थान में गुरु महाराज विराजमान हो तो उनमें दृष्टि संबंध निर्माण होकर प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। साथ ही गुरु महाराज लाभ स्थान में विराजमान हो और बुध ग्रह पंचम स्थान में विराजमान होने पर भी उनमें दृष्टि संबंध निर्माण होकर प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। धनु राशि के लिए प्रेम विवाह का एक और महत्वपूर्ण योग कहा जाए तो राशि में बुध ग्रह विराजमान हो, सप्तम स्थान में गुरु ग्रह विराजमान हो और दशम स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। ऐसे जातकों का प्रेम विवाह सामान्य रूप से 30 या 32 वर्ष की आयु में संपन्न होता है। साथ ही धनु राशि के धन स्थान में बुध एवं शुक्र इन दो ग्रहों का गठबंधन हो, सप्तम स्थान में राहु ग्रह विराजमान हो और लाभ स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो तो प्रेम विवाह का एक निश्चित योग निर्माण होता है। लेकिन विवाह संपन्न होने के बाद कई प्रकार के संघर्ष भी निर्माण होते हैं। यहाँ तक कि कई बार वैवाहिक जीवन सफल होना कठिन हो जाता है। इसीलिए कुंडली में यदि ऐसा योग हो तो प्रेम विवाह सोच समझकर ही करना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण योग है कि राशि में राहु विराजमान हो, धन स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो और पंचम स्थान में बुध ग्रह विराजमान हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि इस योग में अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह यह भाग सामने आता है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि विवाह करने के बाद जातक को बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ता है। एक और योग कहा जाए तो कुंडली के तृतीय स्थान में राहु ग्रह विराजमान हो और सप्तम स्थान में चंद्रमा, शुक्र एवं मंगल इन तीनों ग्रहों का गठबंधन हो तो यह योग प्रेम विवाह के साथ तलाक का भी होता है। अर्थात ऐसा हम जब कहते हैं तो कुंडली में जो महादशा अंतरदशा शुरू है उसे देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि उस पद्धति की महादशा न हो तो वैवाहिक जीवन बना रहता है, लेकिन विवाद मात्र अधिक होते हैं। इसके आगे का योग है कि कुंडली के भाग्य स्थान में मंगल ग्रह विराजमान हो, व्यय स्थान में बुध ग्रह हो
तो प्रथम दीर्घ परिचय और उसके बाद विवाह संपन्न होता है। इस पद्धति के प्रेम विवाह की अलग ही एक योग निर्माण होता है। साथ ही राशि में केतु, चंद्रमा और गुरु इन 3 ग्रहों का गठबंधन हो और कुंडली के सप्तम स्थान में राहु तथा मंगल इन 2 ग्रहों का गठबंधन हो तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में बड़ा धोखा होने के योग भी निर्माण हो सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तब तो जब राशि में चंद्रमा और गुरु इन 2 ग्रहों का गठबंधन हो तो ज्योतिष के नियमों के अनुसार उसे हम गजकेसरी योग कहते हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। लेकिन उसके साथ केतु भी वहाँ उपस्थित हो और सप्तम स्थान में राहु और मंगल इन 2 ग्रहों का गठबंधन हो तो यहाँ विवाह के बाद बड़ा धोखा सामने आता है। कुल मिलाकर धनु राशि के लिए प्रेम विवाह के ऐसे विभिन्न योग कहे जा सकते हैं। इस प्रकार धनु राशि की कुंडली में कौन से विशेष ग्रह योग होने पर प्रेम विवाह होता है, यहाँ तक कि मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए हमने आपके इस चैनल पर स्वतंत्र वीडियो अपलोड किए हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। अगले भाग में अगले राशि के योग समझते हैं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।